नमस्कार साथियों, वेदांत लर्निंग पॉइंट से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए गिलिगन का सिद्धांत शिक्षा एवं व्यावसायिक व्यवस्था के अंतर्गत लेके आई हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने गिलिगन का नैतिक विकास का सिद्धांत बताया हुआ है। उसके बाद ही ये गिलिगन का शिक्षा एवं व्यावसायिक व्यवस्था का सिद्धांत है। यह डीएलएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर संज्ञान अधिगम एवं बाल विकास का टॉपिक है, जहाँ पे ये खेल स्व एवं नैतिक विकास का टॉपिक समझाया गया है। वहाँ से आइए शुरू करते हैं। गिलिगन के अनुसार शिक्षा की आवश्यकता स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही समान रूप से होती है, इसलिए शिक्षा में किसी प्रकार का विभेद नहीं करना चाहिए। गिलिगन का मानना है कि प्रत्येक शिक्षा स्त्री एवं पुरुष के लिए आवश्यक होती है, अतः गिलिगन शिक्षा में समानता एवं सार्वभौमिकता की स्थिति को स्वीकार करती है। उनका मानना है कि शिक्षा की नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गिलिगन ने व्यावसायिक व्यवस्था के अंतर्गत भी 3 प्रकार की स्थितियों की विवेचना की है। इनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, उन्होंने इसमें 3 स्तर बताए थे। एक बताया था पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत, तीसरा उत्तर परंपरागत। और यहाँ पे भी इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। इस प्रकार की स्थिति में स्वयं की क्षमता का उपयोग स्वयं के प्रदर्शन के लिए करना चाहिए। द्वितीय स्थिति में व्यक्ति को अपनी साथियों की व्यावसायिक एवं हित एवं उनके प्रदर्शन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति व्यवसाय में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेता है तो उसके मित्र एवं सहयोगी अधिक हो जाते हैं, तब उसको उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसको अपने व्यवसाय के प्रति अपने मित्र एवं सहयोगियों से कोई हानि न होने की संभावना रहती है। तृतीय स्थिति में उसको उत्तर परंपरागत स्तर का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उसके सभी साथी कार्य व्यवहार में उसके समकक्ष हो चुके होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति नैतिक विकास की अंतिम स्थिति होती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि गिलिगन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत व्यवहारिक रूप से सत्य है, तर्कसंगत है, क्योंकि व्यवहार में इस प्रकार की स्थिति भी देखी जाती है। देखिए, आप अगर बड़े आदमी हो जाते हैं तो आपके नीचे वाले आपसे जलने लगते हैं, लेकिन आप उन्हें भी बड़ा बनाने के लिए उनकी सहायता करते हैं तो वो आपके मित्र बन जाते हैं, और धीरे धीरे आप जब वो भी व्यवसाय करने लगते हैं तो एक दूसरे की सहायता करने लगते हैं। इस प्रकार जो है, कभी भी अगर आप बड़े हो जाते हो, पैसे हो जाते हैं, अच्छी पोजीशन पहुंच जाते हो, तो अपने छोटों को भी उनकी भी सहायता करते रहना चाहिए, ताकि वो आपसे जले नहीं। अब क्या है, गिलिगन के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। क्या है, देखिए, कुछ विद्वानों ने गिलिगन के सिद्धांत की आलोचना भी की है। उनका मानना है कि गिलिगन ने अपने इस सिद्धांत के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। एक शोधकर्ता की भांति गिलिगन ने किसी परंपरा का पालन नहीं किया। उसने पुरुष विरोधी भावनाओं को सिद्धांत का रूप दे दिया है। इससे उसने पुरुष एवं स्त्री दोनों को ही दुख पहुंचाया है। उसने अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण एक छोटी सी सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ही कर दिया है। इस प्रकार यह सिद्धांत विश्वसनीय, वैध एवं तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। गिलिगन द्वारा इन सभी तर्कों को अस्वीकार कर दिया गया। गिलिगन के सिद्धांत में आलोचनाओं के पश्चात भी अनेक प्रकार की उपयोगिताएं तथा व्यवहारिकता दिखाई देती है। इसका ज्ञान एक प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक समझा जाता है। इस प्रकार से ये टॉपिक संपन्न हुआ। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ आप सबके लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासें लेके आती हूँ। तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं, कम से कम इतनी कंजूसी मत करिए। लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा पढ़ने का मैटर मिल जाता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।